केशव मौर्य ने विधान परिषद में जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ी लाइन खींच दी और उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह कह दिया कि वो खुद तो जातीय जनगणना के पक्ष में है ही, उनके बड़े नेता भी इसी पक्ष में, और जब वक्त आएगा तो केंद्र सरकार ही ये जातीय जनगणना कराएगी। ये ऐसा बयान है जो बीजेपी के किसी नेता ने आज तक, न तो प्रदेश और न ही केंद्र के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया है। केशव मौर्य के इस बयान को बीजेपी के लिए एक मील का पत्थर माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि यह बेहद ही बोल्ड बयान, ऐसी स्थिति में जबकि पूरा विपक्ष बीजेपी से स्टैंड साफ करने को कह रहा है कि आखिर जातीय जनगणना पर आपका स्टैंड है क्या। लेकिन आज दूसरे दिन विधानसभा से एक अलग ही सुर सुनाई दिया। पहले हम आपको वो बयान सुनवा रहे हैं जो केशव मौर्य ने विधान परिषद में एक दिन पहले दिया था, और उसके बाद सरकार का पक्ष भी सुनवाएंगे। सुनिए पहले केशव मौर्य क्या कह रहे हैं। जाति जनगणना का विषय इन्होंने रखा है, यह जानते हैं माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते ये जानते हैं कि जाति जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते, और आप सत्ता में होते, हम यहां नहीं होते, आप यहां पर होते। आज आप वहां पर हो और हम यहां पर हैं, तो उस जनता के साथ हमने न्याय किया, इसके कारण से माननीय सभापति महोदय हम सत्ता में हैं। लेकिन केशव मौर्य के बयान के बाद पार्टी के भीतर भी एक भूचाल जैसा दिखा, और सरकार को एक मौका तब मिला जब समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने सरकार से एक सवाल पूछ लिया विधानसभा के भीतर, और वो सवाल ये था कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जातीय जनगणना कराने को तैयार है। और इस पर सरकार की तरफ से जो बयान दिया वो भी सुन लीजिए। उन्होंने ये साफ कहा कि जातीय जनगणना केंद्र का विषय है और राज्य सरकार केंद्र के किसी अधिकार में अतिक्रमण नहीं करेगी, यानी कि राज्य सरकार किसी जातीय जनगणना को नहीं कराएगी। और यह भी कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना की बात की जा रही है वो जातीय जनगणना है ही नहीं। आप सुनिए सरकार का स्टैंड। उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना या जाति सर्वेक्षण और आरक्षण का दायरा बढ़ा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भारी 75% आरक्षण देने पर उत्तर प्रदेश की सरकार विचार करेगी। जनगणना अनुच्छेद 246 के भीतर, भारतीय संविधान के भीतर 246 में प्राविधान है कि किस प्रकार से कौन कानून बनाएगा, और उसके भीतर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनी हुई है। जनगणना जो अनुसूचित 7 है उसके 69 में जनगणना का अधिकार भारत सरकार, भारत के संसद को है, और भारत के संसद को अतिक्रमण करके राज्य जनगणना नहीं करा सकता। और उसके लिए भारत की संसद ने कानून भी बना रखा है। 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया और उसके भीतर प्राविधान किया गया है कि किस प्रकार से जनगणना कराई जाएगी। तो जातीय जनगणना के ऊपर आपने केशव मौर्य और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से रखी हुई बातों को सुन लिया। केशव मौर्य ने जिस तरीके से साफगोई से यह बता दिया कि जातीय जनगणना पर उनका क्या विचार है, उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का क्या सोचना है, और साथ साथ सरकार इस पर कब जातीय जनगणना करा सकती है, एक इशारा उन्होंने कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की तरफ से आज जब सदन के भीतर इस पर राय रखी गई तो यह साफ कर दिया बड़ी मासूमियत से कि फिलहाल ये सरकार के एजेंडे में नहीं है। लेकिन सरकार इसका दबाव, यानी जातीय जनगणना पर विपक्ष के बनाए हुए मुद्दे का दबाव सरकार खूब महसूस कर रही है।